जी दोस्तों, कैसे हैं? तो बात करनी थी दूसरे टी20आई की जो हुआ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान। एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को, लेकिन ये शिकस्त थोड़ी-सी कम दर्दनाक थी बनिस्बत पहले मैच के। पाकिस्तान की बैटिंग स्लाइटली डिफरेंट थी, इसमें थोड़ी-सी इंटेंट नज़र आई। वो इस तरह के सलमान अली आगा ने क्या खूबसूरत इनिंग खेली 44 रन्स की 150 के स्ट्राइक रेट से। उसमें सबसे अहम बात ये कि मुसलसल विकेट्स गिरने के बावजूद भी बैटिंग एवरेज 8-9 8-9 के हिसाब से चलती रही। और क्या कहने भाई सलमान अली आगा के। मैं भी सलमान अली आगा का बड़ा नाकिद था कि यार ये टी20आई का प्लेयर नहीं है, इसको सिर्फ ओडीआई और टेस्ट मैचेस ही खेलने चाहिए। लेकिन सलमान अली आगा को टी20 का कैप्टन भी बना दिया, लेकिन उसने गलत साबित किया मुझे और मेरी तरह के बहुत सारे लोगों को जो उस पर तनकीद कर रहे थे। तो यार ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ कि वो बड़ा प्लेयर है, कि वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकता है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई हो या टी20 हो। और फिर शादाब खान, हमें अभी तक नहीं पता कि वो किस तरह टीम में आए और वाइस कैप्टन भी बन गए, कौन सी परफॉर्मेंस करके आए हैं वो टीम में। लेकिन उन्होंने भी 24 रन्स बनाए 180 के स्ट्राइक रेट से। जहां क्रेडिट बनता है वहां क्रेडिट जरूर देना चाहिए। यार एक जो चीज मैंने नोट की कल की बैटिंग में, वो ये थी कि इंटेंट जो कि कई सालों से मिसिंग थी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में। लाइक रीसेंट पास्ट में मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसा हुआ हो कि दो आउट हो गए हो जल्दी और फिर भी हमारा 7 ओवर्स में 50 रन हो, 11 ओवर्स में 100 रन हो, जहां 4 विकेट्स भी गिर चुकी हो। तो ये इंटेंट ही चाहिए थी और वो कल नजर आई कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में। तो भाई टी20 का सारा फंडा ही ये है कि विकेट्स बचा के हमने घर लेके नहीं जानी। खेला जा रहा है तो खेलो, नहीं खेला जा रहा तो आउट हो, नीचे वाले बाकी बैटर्स को चांस दो। और सलमान अली आगा की एक और स्मार्टनेस कि यार उसने स्क्वायर लेग की बाउंड्री को यूज किया जो कि रिलेटिवली छोटी थी, और उसने वहां तकरीबन मेरे ख्याल से 3 या 4 छक्के लगाए और आउट भी उसी जोन में हुए, छक्का मारते हुए कैच आउट हुए उधर। यहां से अंदाजा लगाएं कि 15 ओवर्स की गेम में 135 रन्स बनाए 9 विकेट्स के नुकसान पर। नए लड़कों में से फिर किसी की एज सच कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन मेरा मानना ये है, अभी भी मानना ये है कि इन लड़कों को प्रॉपर चांस दिया जाए और देना भी चाहिए। आगे हमारी सीरीज आई थिंक नेक्स्ट वेस्ट इंडीज से है, फिर बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान से है। तो अब ऐसा नहीं कर सकते कि इनको मुश्किल सीरीज खिला के, फेल करवा के, आगे इनको आसान, रिलेटिवली आसान सीरीज में चांस ना दिया जाए, फिर बाबर आजम और रिजवान को वापस ले आया जाए और वो फिर इन्हीं बांग्लादेश को, अफगानिस्तान या वेस्ट इंडीज को 50-50 मार के दोबारा ये हीरो बन जाए हमारे। तो यार इन लड़कों को आसान, रिलेटिवली आसान सीरीज भी दी जाए जिसमें ये परफॉर्म भी कर सकें। तो बात करते हैं जनाब अपनी बॉलिंग की। तो कई काफ़ी अरसे से मैं ये कहता आ रहा हूँ और काफ़ी क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी ये कहते आ रहे हैं कि जितनी हमारी बैटिंग बुरी है उतनी ही बॉलिंग बुरी है। तो ये पुअर बॉलिंग हमेशा से पुअर बैटिंग के पीछे छुपती आई है। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। कल सिर्फ हम हारे तो पुअर बॉलिंग की वजह से हारे। वो भी स्पेशली 3 ओवर्स ऐसे कि जिसमें शाहीन शाह और मोहम्मद अली ने मिल के कम अज कम मेरे ख्याल से 8 से 10 छक्के खाए। और 4 ओवर्स में न्यूजीलैंड ने 50 रन बना लिए, और इन 4 ओवर्स में पहला ओवर ऐसा था जो कि मेडन था। इसका मतलब ये है कि 3 ओवर्स में आपको 50 रन पड़े हैं। तो भाई हमारे पास ऐसी बैटिंग तो नहीं है कि जो 3 ओवर्स में 50 रन बना ले, लेकिन हमारे पास ऐसी बॉलिंग जरूर है जो 3 ओवर्स में 50 रन खा सकती है। तो हमारे सुपरस्टार प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह साहब एक दफा फिर एक्सपोज हुए, और ऐसी कंडीशंस में एक्सपोज हुए जो कंडीशंस उनको सूट करती हैं, जो फॉर्मेट 4 ओवर्स का उनको सूट करता है। और भाई अगर आपने यहाँ नहीं चलना तो फिर पता नहीं कहाँ चलना है। और दूसरी बात, मोहम्मद अली साहब एक ही चैनल पे बॉल करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ बॉल कर रहे हैं और वहां ही छक्के खाई जा रहे हैं। यार खुदा का नाम है, कोई लेंथ चेंज कर लो, कोई वेरिएशन ले आओ, कोई यॉर्कर मार लो, कोई बाउंसर मार लो। नहीं भाई, मुसलसल वहीं छक्के खाए हैं। और जिस तरह ही स्लो बॉल करना शुरू की है, पहले तो वो वाइड गिरती रही हैं, तो फिर उसी स्लो बॉल पे एक विकेट भी ली।
तो यार ये तुम पहले ही ट्राई कर लेते जब तुम्हें 3-3 4-4 छक्के पड़ रहे थे। खैर तो बात इतनी सी है कि बैटिंग रिलेटिवली गुड थी, उसमें इंटेंट नज़र आई और इसी तरह चलना चाहिए। एक और बात कि मोहम्मद हारिस एक दफ़ा फिर फेल हुए, तो यार इट्स ओके फेल होना, इट्स ओके। लेकिन आप उस लड़के में टैलेंट देखें, वो एक निडर प्लेयर है। यार जो निडर प्लेयर है, जो चांस लेता है, वही आउट होके जाता है। ऐसा नहीं है कि जो बुज़दिलों की तरह टुक, टुक, टुक करके खेलते हैं, वो आउट हों। वो इवेंचुअली वो भी आउट हो जाते हैं, लेकिन टीम को बिल्कुल नीचे लगाने के बाद। 40 बॉलें खेलनी, उसपे 45 रन्स कर लिया, उसपे 50 रन्स कर लिया, फिर आप आउट हो गए, तो उस 40 या 50 रन्स का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे ख़्याल से मोहम्मद हारिस को भी टीम का हिस्सा होना चाहिए। बार-बार फिर मैं साइम अयूब की एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि यार पीसीबी का शुक्रिया कि सैम अयूब को साल 2 साल ना चलने के बावजूद भी मुसलसल चांस देते रहे हैं और अब वो एक इम्पैक्टफुल और मैच विनर बैटर बन के सामने आया है। तो यही पॉलिसी मेरे ख्याल से पीसीबी को मोहम्मद हारिस के साथ भी रखनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।